नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 के बारे में। और इस पूरे वीडियो में केवल हम एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल 3 प्रश्नों के जैसा क्वेश्चन है, इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन दे देता और चाहे तीनों को एक साथ शामिल कर दिया, हमें 3 प्रश्नों के जैसा काम करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हो, आप लोगों को बोरिंग महसूस नहीं हो, इसलिए केवल यही प्रश्न हम हल करेंगे। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 6 में बोला गया है निम्नलिखित बिंदु, निम्नलिखित का मतलब नीचे जो बिंदु लिखे गए हैं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए कि इनसे चतुर्भुज बनेंगे क्या, बताइए। लेकिन इसने एक लाइन बोली बीच में, यदि कोई है तो। अब जरूरी नहीं चतुर्भुज बनेगा ही क्या, कह रहा है चतुर्भुज बने। मान लो आपको पता चल गया कि चतुर्भुज बनेगा, तो आप फिर ये बताइए कि चतुर्भुज कैसा होगा। और नहीं बनेगा तो ये बताइए क्यों नहीं बना। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। आप जो भी उत्तर देते हैं उसका कारण बताना होगा। इसके लिए क्या करना है, जैसे पहला पॉइंट हम हल करना चाहते हैं, तो ये चारों जो बिंदु दिए गए हैं इनको आप एक बार लिखेंगे। -1, -2, 1 0, -1 2, -3 0। और इन चारों बिंदुओं को हम A B C D ऐसे नाम दे देंगे। A B C D लिख दो, चाहे P Q R। आप सब जानते हो चतुर्भुज की बात करें, इसका मतलब 4 भुजाएं होती हैं। अब 4 भुजाओं के क्या क्या नाम हो सकते हैं, ए बी, फिर बी के साथ सी लेंगे तो बी सी, सी के साथ डी सी डी, फिर डी को ए के साथ लेंगे तो ए डी या डी ए। तो पहले हमें 4 भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ए बी की बात करेंगे कि ए बी बराबर क्या होगा। ए बी क्या होता है, 2 बिंदु के बीच की दूरी। 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बटे, अब बटे कहाँ आ गया, ये तो मैंने बोल दिया। कई विद्यार्थी सोचते हैं बटे कहाँ आ गया, भाई ये भूल से बोला गया है। रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये रूट लगा दिया मैंने। और इनका मतलब मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। x2 - x1 का मतलब सीधा सा है, x में से x घटाना है। और इसका मतलब है y2 - y1 का मतलब क्या हुआ, y में से y घटाना है। हम बात किसकी कर रहे हैं, ए बी की। तो देखिए ए बी कैसे होगा, ये ए बी है, इसमें से ये घटेगा तो ये -1, और ये माइनस घटाने के लिए है तो ये माइनस लिखा, फिर ये लिखो। ऐसे ही इसमें से ये घटेगा तो -2 घटाने के लिए माइनस, फिर ये 0 स्क्वायर। दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ेंगी, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और इसमें से जब ये घटेगा तो ये माइनस का 2 ही बचेगा। -2 का जब आप वर्ग करोगे तो आएगा 4, और इस -2 का वर्ग भी 4। 4 और 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8। 8 का वर्गमूल कितना आएगा, अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना। 2 का भाग लगाएंगे यहाँ 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 1। समान संख्याओं के 2 के जोड़े बना लो। जितने जोड़े बन जाए वहाँ से एक संख्या लिख दो, 1 1। जिसका जोड़ा नहीं बने वो रूट के अंदर लिख दो। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2√2। अपना उत्तर क्या आ रहा है, इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि जब भी अपने को देखना पड़े तो सीधी सीधी नज़र अपनी यहाँ चली जाए। जैसे ए बी ज्ञात किया वैसे ही अब हम बी सी की बात करेंगे। बी सी बराबर रूट, बी सी ये है, 1 में से ये घटाना है तो ऐसे लिखो, 1 घटाने के लिए माइनस, फिर से माइनस आ गया तो ये प्लस स्क्वायर। 0 में से ये घटेगा, 0 - 2, 1 और 1 जुड़ेगा 2, 2 का स्क्वायर। 0 में से ये घटेगा तो माइनस का 2। छोटी संख्या में से जब भी बड़ी संख्या घटती है तो माइनस का ही बचेगा। 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग भी 4, 4 और 4 जुड़ेगा 8। 8 का वर्गमूल कितना होगा, इतना होगा, अभी किया था ना वही होगा। तो ये हो गया 2√2।
ऐसे ही ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी होगा, सी डी, सी डी, सी डी में एक में से ये घटाओ, माइनस एक माइनस ये घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, दो में से ये घटा दो, दो माइनस जीरो स्क्वायर, तीन में से ये घटेगा, दो बचेगा, दो का वर्ग कर दो सीधा ही चार, दो में से जीरो घटाने पर दो बचेगा, दो का वर्ग करने पर चार, एक लाइन बचा सकते हो आप। ये हो गया आठ, आठ का वर्गमूल 2√2। कैसे पता चला? क्योंकि ऊपर हम कर चुके हैं, आठ का वर्गमूल इतना, आठ का वर्गमूल यही आएगा। ऐसे ही अब क्या याद करेंगे, हमें इस d को लेंगे a के साथ, तो AD लिख दो चाहे DA लिख दो, एक ही बात, मैं AD लिख देता हूँ। AD बराबर रूट, इसमें से ये घटाओ तो -1 माइनस, जब ये घटाऊंगा तो इस माइनस के कारण वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -2 में से ये घटेगा, -2 -0। यहाँ देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, 3 में से -1 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर दो साथ साथ 4, प्लस -2 में से ये घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, उसका वर्ग करने पर 4 ही आएगा। इसका उत्तर हो गया 8, 8 का रूट, इसका उत्तर क्या होगा 2√2। चारों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली, ए बी बी सी सी डी डी ए, डी ए को आप ए डी लिखो चाहे डी ए की बात है। चारों रिजल्ट क्या क्या है देखिए, सब जगह आराम से देख लीजिए, एक जैसा आ रहा है, चारों भुजाएं बराबर हो गई। क्या बता सकते हो चारों भुजाएं कौन सी चतुर्भुज में बराबर होती है? चारों भुजाएं वर्ग में बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन ये मत समझ लेना कि वर्ग में ही होती है। सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। किस किस में होती है भाई? वर्ग और एक सम चतुर्भुज, दोनों में ही चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग भी हो सकता है, सम चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं बताने, इन दोनों में से कौन सा होगा ये बताओ। यदि आपको चारों भुजाओं से तो पता नहीं चला, क्योंकि चारों भुजाएं तो दोनों में बराबर होती है, इसलिए अपने को दोनों विकर्ण और निकालने पड़ेंगे। विकर्ण कौन से होते हैं? आमने सामने के जो कोणे हैं, जब अपन ABCD डायग्राम बनाते हैं चतुर्भुज का, तो ए के सामने बी नहीं आएगा, ए के सामने आएगा सी, एक छोड़ दिया जाए, एक बिंदु छोड़ना है, ए के साथ सी आएगा, वो विकर्ण हो जाएगा AC, बी के साथ सी नहीं आएगा, बी के साथ डी, BD, दो विकर्ण हो जाएंगे, एक तो AC और एक BD। तो एक तो AC का मान निकालो, एक BD का मान निकालो, तो यहाँ लिख दो विकर्ण AC। AC क्या है? AC भी दो बिंदु की बीच की दूरी है, AC भी दो बिंदु की बीच की दूरी ही है। तो A ये रहा, C ये रहा, तो इसमें से ये घटाओ, -1 प्लस 1, ये प्लस कैसे किया बता दूं, -1 है, फिर घटाने के लिए माइनस किया था, इस माइनस के कारण वो प्लस हो गया, -2 में से ये घटेगा, तो ये हो गया -2, फिर 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, एक में से एक घटेगा तो 0 हो जाएगा, उसका वर्ग करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों जुड़ेंगे तो -4 बनेगा, और -4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और फिर से 16 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 4। समझ में आ रही बात? ये तो 0 हो गया एक में से एक घटने के बाद, तो इसको तो लिखना है ही नहीं। ये दोनों जुड़ेंगे, क्यों जुड़े? दोनों एक जैसे चिन्ह के हैं, इसलिए जुड़ जाते हैं। तो -2 -4 बन गया, -4 का वर्ग करिया 16 हो गया, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। जैसे AC ज्ञात किया, वैसे ही BD विकर्ण ज्ञात करेंगे, तो BD के लिए वही काम करना है। इसमें से ये घटेगा तो ये बनेगा 1 माइनस, 1 में से -3 घट रहा है, तो ये प्लस का हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर। वहाँ से आप देखते रहना, 0 में से ये 0 घटेगा, 1 और 3 4, 4 का वर्ग 16, इसको घटाने की जरूरत नहीं है, वर्ग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो 0 हो गया, और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। आपको पता चल गया कि चारों भुजाएं बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और दोनों जो विकर्ण है, दोनों विकर्ण, एक तो AC और एक BD, ये दोनों विकर्ण भी बराबर है। यदि किसी चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होगी और दोनों विकर्ण भी बराबर हो गए, तो वो वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। तो हम अंत में लिख सकते हैं, अतः दिए गए शीर्ष है वो एक
वर्ग के शीर्ष है या इससे वर्ग बनेगा। और मान लीजिए चारों भुजाएं बराबर हो जाती लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, चारों भुजाएं तो बराबर हो जाती लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते तो वो क्या होता, समचतुर्भुज। इतना ही फर्क है। चारों भुजाएं बराबर होने पर वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। पता कहाँ से चलेगा, विकर्ण से। दोनों विकर्ण बराबर हो गए तब तो है वर्ग, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। ये आपका पहला जो पॉइंट है वो आपका पहला पॉइंट है। अब देखिए ऐसे ही बाकी के जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं इनकी बात हम करेंगे। 2 पॉइंट्स और बच गए हैं, इनकी बात भी अपन यहीं से करने वाले हैं। आप तो लगातार केवल समझते रहें, यदि आप लगातार बने रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जल्दी ही हल हो जाएगा। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं क्यों, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं कई बार इसको हल कर चुका हूं तो क्या होने वाला है, और आप भी जानना चाहते हैं कि क्या होगा। तो देखिए इधर सभी पॉइंट्स को लिख लेंगे। -3 5, 3 1, 0 3, -1, -4, और इनको नाम दे देते हैं A B C D। जैसे हमने पहले पॉइंट्स में काम किया था वैसे ही याद करेंगे। सबसे पहले ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र अभी तक हम लिखते आए हैं, वही फॉर्मूला होने वाला है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ए बी ये रहा, इसमें से ये घटेगा तो -3, घटाना है ये तो -3 स्क्वायर, इसमें से ये घटेगा तो 5 - 1 स्क्वायर, ये रूट हो गया। दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ेगा, तो ये हो गया -6, -6 का स्क्वायर, 5 में से 1 घट रहा है 4 का स्क्वायर। 6 का वर्ग 36 होता है और -6 का वर्ग भी 36 ही होता है। 36 प्लस 4 का वर्ग 16, इसका रिजल्ट आ गया 52। 52 का वर्गमूल निकालोगे तो अभाज्य गुणनखंड कर लेना आप। जैसे बता दूं मैं आपको, 52 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ 26 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ 13 आएगा, फिर 13 का भाग जाएगा। यहाँ एक जोड़ा बन गया समान संख्याओं का, तो यहाँ से तो एक संख्या आ जाएगी और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर आ जाएगा। तो 52 का वर्गमूल आएगा 2√13। ठीक है, ये उत्तर हो गया हमारा। अब जैसे हमने ए बी ज्ञात किया वैसे ही बी सी ज्ञात कर दो। बी सी, ए बी सी ये है तो 3 में से 0 घटेगा, ये लो 3 - 0, फिर स्क्वायर। सूत्र यही होगा भाई, इसी के अनुसार काम करना है। और 1 में से 3 घटेगा तो 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर। रूट तो चलेगा ही क्योंकि फॉर्मूले में रूट आता है 2 बिंदु के बीच की दूरी का। 3 में से ये घटेगा, 3 बचेगा, 3 का वर्ग कर दो 9। 1 में से 3 घटेगा, -2 बचेगा, लेकिन उसका वर्ग करने पर 4 हो जाएगा। पता क्या किया है, यहाँ 3 बचेगा, उसका वर्ग करूँगा 9 हो जाएगा। 1 में से 3 घटाऊंगा, -2 बचेगा, लेकिन -2 का वर्ग भी क्या होता है, 4 ही होता है। और 9 और 4 हो गए 13। 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही सी डी ज्ञात करो। सी डी रूट 0 में से ये घटाओ, 0 माइनस का घटाना है किसको, इसको, तो ये प्लस हो गया ना माइनस के कारण, प्लस 3 में से ये घटाओ, 3 -4 हो जाएगा, तो माइनस था तो वो प्लस हो गया। देखो 3 फिर घटाने के लिए माइनस लगाया था, लेकिन इस माइनस के कारण वो बीच में प्लस हो गया। इनको जोड़ेंगे 1 का वर्ग 1 ही होता है, इनको जोड़ेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49, तो ये हो गया 50। कितना हो गया भाई,
50 हो गया। मैं एक कुछ देख रहा था यहाँ पर कि क्या स्थिति बन रही है। तो हम ज्ञात कर रहे थे किसका मान, ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी डी का, ऐसा ही हो रहा था। तो ये हमने यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और अब आगे देखते रहें आप लोग, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। तो 50 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, इसका वर्गमूल हो जाएगा तो √5, सॉरी 5√2 हो जाएगा इसका। कैसे होगा वो बता दूंगा मैं आपको। 50 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे ना, 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कर लो 50 के, 2 का भाग लगाएंगे, फिर 25 आ जाएगा, फिर 5 का, फिर 5 का, तो 5 का तो जोड़ा बन जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट के अंदर आता है। ये हो गया। अब अपन ऐसे ही ए बी ज्ञात किया, बी सी ज्ञात किया, सी डी ज्ञात किया, लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ मैं आपको कि अब अपन ए डी ज्ञात कर लेते हैं। ए डी ज्ञात करेंगे तो ए डी के लिए वही काम करना है, ए डी के लिए भी वही काम करना है। तो इसमें से ये घटाओ तो -3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कैसे हो रहा आप समझने लग गए होंगे कि बीच में माइनस आता है, फिर से माइनस आ जाए तो वो प्लस हो जाता है, 5 में से ये घटेगा तो ये हो गया 5 माइनस, लेकिन उस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 बचेगा, उसका वर्ग करने पर 4 हो जाएगा। 5 और 4 9, 9 का वर्ग कर दो 81, 4 को 81 के साथ जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा और 85 का वर्गमूल आगे नहीं निकलेगा। हमने क्या किया, हमने चारों भुजाएं प्राप्त कर ली, लेकिन हम देख रहे हैं ए बी का मान कुछ और ही आ रहा है, बी सी का मान कुछ और ही आ रहा है, सी डी का मान इनसे अलग आया और ए डी का मान सबसे अलग आ गया। तो इस प्रकार का जब चारों भुजाएं ही अलग अलग हो तो वो चतुर्भुज बन तो सकता है, लेकिन उसमें सस्पेंस भी है, हो सकता है वो नहीं भी बने, क्योंकि चारों भुजाएं जब अलग अलग होती है तो वो केवल एक ही टाइप का चतुर्भुज बन सकता है, चक्रीय चतुर्भुज। क्या बन सकता है? चक्रीय चतुर्भुज। लेकिन वो तभी बनेगा जब इनमें कोई भी 3 बिंदु संरेखी नहीं हो, सभी बिंदु क्या हो? असंरेखी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें 3 बिंदु संरेखी है, और किसी चतुर्भुज के लिए यदि 3 बिंदु संरेखी हो जाते हैं तो उसको चतुर्भुज बोलना बेवकूफ़ी है, वो चतुर्भुज बनेगा नहीं। पर सर आपको कैसे पता चला कि ये संरेखी होंगे 3 बिंदु? तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि चारों भुजाएं तो हमने ज्ञात कर ली, यहाँ से तो केवल हमें यही पता चला कि चारों अलग अलग है। अब चारों अलग अलग है तो मैं चक्रीय चतुर्भुज बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले इसको ये और चेक करना चाहिए कि इसमें विकर्ण की क्या स्थिति है। तो एक विकर्ण ए के साथ में यदि विकर्ण निकालना चाहता हूँ तो ए के सामने का कोणा कौन सा होगा? सी। जैसे कच्चा चित्र बना के बता दूँ मैं आपको, ए बी सी डी ऐसे लिखोगे ना तो ए के सामने ये होगा, तो ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया। तो पहले मैं ए सी ज्ञात करके बताता हूँ आपको। ए सी भी क्या है? 2 बिंदु के बीच की दूरी है। ए सी भी क्या है? 2 बिंदु के बीच की दूरी। तो ए और सी ये रहा, तो ऐसे निकलेगा -3 में से ये घटेगा 0, फिर 5 में से ये घटेगा, यहाँ देखना -3 बचेगा ये तो, लेकिन उसका वर्ग करने के बाद 9 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाने पर 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, और इसका उत्तर आ गया ये। आपको मैं बताऊं AC और BC यदि इनको जोड़ दिया जाए, AC और BC को जोड़ दिया जाए तो AC और BC क्या है? AC तो ये है √13 और BC क्या है? √13 है। इनको कैसे जोड़ते हैं? √13 एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये √13
2 बार लिखा जाएगा ऐसे। √13 जुड़ेगा तो 2√13 बनेगा, क्योंकि √13 2 बार आ रहा है। कितनी बार? 2 बार। और आपको पता है ये जो मान आ रहा है वो ऐसा मान हमारे पास में कहीं न कहीं आया था, किसका? AB का। यदि किसी आकृति के लिए 3 दूरियां इस प्रकार से हो कि किन्हीं भी 2 दूरियों का योग यदि तीसरी दूरी के बराबर होता है, तब A, B और C संरेखी हो जाएंगे, संरेखी बिंदु होंगे। और जब कोई भी 3 बिंदु संरेखी हो जाते हैं, उस स्थिति में चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। तो चतुर्भुज संभव नहीं है, चतुर्भुज संभव नहीं है। पता चल गया ना? एक बात ध्यान रखना, मैं कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा बता दूं। हमने चारों भुजाएं ज्ञात की थी, हुआ क्या? चारों भुजाएं अलग अलग आ गई। अब ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं अलग अलग होती है? हमने तो कोई चतुर्भुज ऐसा आपने शायद देखा नहीं होगा। कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जैसे वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, तो उनकी कोई न विशेषता होती है ना, उन विशेषताओं में ये लागू नहीं है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो सकता था, लेकिन वो भी होगा या नहीं होगा उसके लिए पहले विकर्ण ज्ञात करना, और यदि विकर्ण में आने वाली संख्या कहीं पे और है तो उसको चेक कर देना। ये रही, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2√13 है, फिर ये चेक कर दो क्या ऐसा था, क्या ऐसा था, ये रहा। तो हमारे पास में क्या हो गया, कोई भी 3 दूरियां, ये अपने पास में 5 दूरियां हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5 दूरियों में से 3 दूरियां कैसे आई? किन्हीं 2 दूरियों का योग, AC और BC का योग तीसरी दूरी के बराबर आ गया, और ऐसा आ जाता है तो ABC 3 बिंदु है इसमें, ABC ये संरेखी बिंदु हो गई। और जब भी 3 बिंदु संरेखी का मतलब है वो एक ही रेखा में है। अब मान लो 3 बिंदु एक ही रेखा में हो, A यहाँ हो, B यहाँ हो, C यहाँ, ABC, ये ABC यहाँ हो गया। अब D तुम चाहे कहीं पे भी लिख दो, क्या D यहाँ लिखोगे तो इनको मिलाने पर चतुर्भुज बनेगा क्या? चतुर्भुज नहीं बनेगा, इसलिए ये चतुर्भुज संभव नहीं है। ठीक है, और इसी टाइप से अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 अपने पास यहाँ लिखा हुआ है, उसको अपन फिर से लिखते आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे। चलो आगे, जिस टाइप से आपने यहाँ पर हल करना सीखा, मेथड लगभग यही होगा, केवल कंडीशन बदलेगी। कंडीशन कैसे? कभी चारों भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो वर्ग बोल देंगे। कभी चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो उसको समचतुर्भुज बोल देंगे। कभी कभी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, 2-2। अब आमने सामने की भुजाएं किस किस में बराबर होती है? आयत में भी होती है और समांतर चतुर्भुज में होती है। उसका पता चलेगा विकर्ण से। यदि दोनों विकर्ण बराबर हो गए तो वो आयत हो गया, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये इतनी सारी बातें हमें देखनी होंगी। चलो यहाँ ऐसा करते हैं कि पॉइंट नंबर जो 3 है उसमें जो चारों पॉइंट्स दिए गए वो लिख लेते हैं अपन। पहले पॉइंट को लिख दिया हमने A, दूसरे पॉइंट को हमने लिख दिया B, तीसरे पॉइंट को हमने लिख दिया C, और चौथे पॉइंट को हमने लिख दिया D। सबसे अच्छी बात है कि कहीं पे भी माइनस नहीं आ रहा है। यदि माइनस नहीं आ रहा है इसका मतलब बड़ा अपना अच्छा भाग्य है। माइनस का मतलब होता है घाटा, तो हम घाटे में नहीं हैं, ये काम बड़ा फास्ट होगा, चिंता की बात नहीं है। तो सबसे पहले जैसे बाकी के पॉइंट्स में हमने प्राप्त किया था, AB ज्ञात करेंगे। AB के लिए सूत्र वही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x में से x घटाना है, 4 में से घटेगा 7, स्क्वायर कर दो। 5 में से घटेगा 6, स्क्वायर कर दो। ऊपर ये सूत्र के अनुसार रूट आ रहा था, ये तो आएगा ही आएगा। 4 में से 7 घटेगा -3, 5 में से 6 घटेगा -1, 3 का वर्ग 9 होता है, -3 का वर्ग भी 9 ही होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। ये हो गया 10। 10 का वर्गमूल यदि अपन आगे हल करना चाहें तो पूरा रिजल्ट नहीं आएगा, इसका उत्तर इतना ही छोड़ दो। ऐसे ही BC ज्ञात करो। 7 में से 4 घट जाएगा, 7 - 4
स्क्वायर, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये रूट, कौन सा रूट? ये रूट अपने घर वाला रूट है वो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर। 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 को 9 के साथ जोड़ेंगे 18, 18 का वर्गमूल कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 का भाग 9 बार जाएगा, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का, इनका जोड़ा बन गया। तो यहाँ से तो एक संख्या आ जाएगी, जिसका जोड़ा नहीं बना रूट में आएगा। हो गया उत्तर। ऐसे ही ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी ज्ञात कर लो। 4 में से 1 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा, तो 4 माइनस 1, और यहाँ 3 में से 2 घटेगा, 3 माइनस 2। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा ना, 3 का स्क्वायर कर दो 9, यहाँ बच गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया 10। इसके बाद ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। ए के साथ में डी को ले लो, ए डी। ए डी बराबर 4 में से 1 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा, ध्यान रखना 4 में से 1 घटा रहा हूँ, 4 माइनस 1 घटा के स्क्वायर कर दिया। सूत्र कौन सा चल रहा है? अरे सूत्र तो यही होगा ना, 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला। 5 में से 2 घटेगा, तो 5 माइनस 2, यहाँ 3 बच गया, और 3 का वर्ग करेंगे 9, यहाँ 3 बच गया, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 को 9 के साथ जोड़ेंगे 18, 18 का वर्गमूल कितना आएगा? यहाँ देखो हल करके बताया था 3√2, इसका उत्तर आ जाएगा 3√2। आपको मैं बता दूं कि एक ये उत्तर और एक ये उत्तर, ये 2 उत्तर एक जैसे हैं। इसका मतलब ए बी भुजा, यदि मैं एक चतुर्भुज बनाऊं ए बी सी डी, कच्चा डायग्राम आपको समझाने के लिए, तो ये ए बी है और ये सी डी है। तो देखो ए बी का जितना मान है उतना ही मान सी डी का आ रहा है, तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। फिर जितना बी सी का मान आ रहा है उतना ही मान आ रहा है ए डी का, तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वो कौन सा चतुर्भुज हो सकता है? 2 संभावनाएं हैं, या तो वो आयत होगा या वो समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लेकिन हमें तो ये बताना है कि होंगे तो उन दोनों में से कोई एक, लेकिन उन दोनों में से एक होगा कौन सा? इसके लिए आपको विकर्ण निकालना है। क्या निकालना भाई? विकर्ण। तो विकर्ण देखो, ये ए है, ए के सामने का जो कोणा होगा वो काम आएगा, उससे विकर्ण बनेगा। एक विकर्ण एसी बनेगा, एक विकर्ण बीडी बनेगा। तो एसी निकाल लो। एसी कैसे निकलेगा? 2 बिंदु की बीच की दूरी के सूत्र से, इसी सूत्र से। ए ये रहा, सी ये रहा, तो 4 में से 4 घटा दो, बड़ा आराम है। 5 में से 3 घटा दो, स्क्वायर कर दो। देखो ये रूट 4 में से 4 घटाने पर 0 हो जाएगा, तो कोई इसका स्क्वायर वगैरह करने से कोई मतलब नहीं है। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर कर दो 4, फिर 4 का वर्गमूल 2। ऐसे ही अब बी डी यदि अपन ज्ञात करेंगे तो बी डी के लिए भी 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। 7 में से ये घटेगा, बी यहाँ है, डी यहाँ है, 7 में से 1 घट गया ना, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, और 6 माइनस 2, ये हो गया 6 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर। ये आपको हो तो मैं सीधा लिख दूँ, यहाँ 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, या 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया 52, और 52 का वर्गमूल हो जाएगा 2√13। ये दोनों जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है, थोड़ी स्पेस की कमी है। यह मैं बता देता हूं आपको। हमारे पास में क्या स्थिति बनी है? ए बी जो भुजा है उसकी जितनी लंबाई है उतनी लंबाई आ गई सी डी की, और बी सी की लंबाई जितनी है उतनी आ गई ए डी। तो ये तो हो गई आमने सामने की भुजाएं बराबर। लेकिन विकर्ण जो दोनों है ना, ए सी और बी डी,
उनका मान बराबर नहीं है। देखो AC का मान कुछ अलग आ रहा है, BD का मान कुछ अलग आ रहा है। यदि दोनों विकर्ण बराबर हो जाते, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, लेकिन दोनों विकर्ण भी यदि आपस में बराबर हो जाते तो हम उसको बताते आयत। और यदि दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो ये आयत ना होकर के क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस टाइप से हमें इनको बताना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 प्रश्नों के बराबर काम किए हैं, इसलिए थोड़ा सा लगता है मुझे लेंथी हो गया होगा। अपन ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, इतना ही। इस बाकी जो क्वेश्चंस जो बच गए हैं उनको मैं आपके बीच में लेकर के हाजिर रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।